सभी को नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से मैं PMFME योजना की क्षमता निर्माण गतिविधि के तहत जर्दालू मैंगो लेदर पर वीडियो प्रदर्शन सत्र के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। आम को भारत में फलों के राजा के रूप में जाना जाता है और देश में सबसे ज्यादा खाने वाले फलों में से एक है जिसकी खेती की जाती है। जर्दालू आम भागलपुर बिहार का एक अनूठा उत्पाद है। जर्दालू आम में है कुछ ऐसा जो अप्रतिरोध्य है। इसमें एक तरह की सुगंध और स्वाद होता है जिसके बारे में कोई कभी नहीं भूल सकता। विडंबना यह है कि देश की एक किस्म अन्य भागों में कम ही जानी जाती है या काफी हद तक अज्ञात है। जर्दालू आम को शानदार पीले रंग, मिठास और अन्य पोषण गुणों के साथ इसकी विशेष सुगंध के कारण 2018 में भौगोलिक पहचान GI टैग में लाया गया। जर्दालू आम को उन लोगों के लिए भी एक सुरक्षित फल माना जाता है जिन्हें डायबिटीज है या जिनको पाचन तंत्र खराब रहने की परेशानी है। ये फाइबर और एंजाइम से भरपूर होते हैं जो पेट की मांसपेशियों और पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। मैंगो लेदर, जिसे मैंगो बार या स्लैबी कहा जाता है, एक निर्जलित आम आधारित कन्फेक्शनरी आहार उत्पाद है जिसे अक्सर स्नैक्स या मिठाई के रूप में खाया जाता है। ये आम प्यूरी को निर्जलित करके एक चमड़े की तरह शीट में निर्मित किया जाता है और गीली प्यूरी से नमी को हटाया जाता है। ये चबाने में अति स्वादिष्ट है और स्वाभाविक रूप से वसा में कम और फाइबर और कार्बोहाइड्रेट में उच्च है। तैयारी के तरीके। मैंगो लेदर बनाने की सामान्य प्रक्रिया में फल और प्यूरी तैयार करना शामिल है और इस सामग्री में मिश्रण करने से पहले या सूखने के साथ या इसके बिना। तो आइए देखते हैं चरण दर चरण इसे कैसे बनाया जाए। सबसे पहले ये जरूरी है कि कटा हुआ जर्दालू आम के लिए एक प्राप्त क्षेत्र को साफ, अच्छी तरह हवादार और कीड़ों या अन्य जानवरों से मुक्त होना चाहिए। का ध्यान रखें, प्रसंस्करण से पहले आपको फलों को ज्यादा देर पकड़ना उचित नहीं। प्रारंभिक धुलाई, माइक्रोबियल लोड और फलों से अशुद्धियों को कम करने के लिए 4.5 लीटर पानी में 1 चम्मच क्लोरीन मिलाकर पानी को क्लोरीन युक्त किया जा सकता है। अवशिष्ट क्लोरीन को खत्म करने के लिए एक बार फिर साफ पानी के साथ एक दूसरी धुलाई को भी किया जाता है। सॉर्टिंग और ग्रेडिंग। A ग्रेड के आम को हटाने के बाद B और C ग्रेड के फलों को प्रसंस्करण के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है। सभी फल पकने और फलने से मुक्त होना चाहिए। छीलना। छीलने की प्रतिक्रिया को 2 तरीकों से किया जा सकता है। मैनुअल रूप से, मशीनों के द्वारा। मशीन से छिलने वाले स्लाइस की वसूली में मैनुअल छिलने में 5.6% तक की कमी हो सकती है। आम की तैयारी। पल्प को बीज से मैनुअल रूप से या एक खाद्य मिल का उपयोग करके अलग किया जाता है। पिसे आमों में से तंतुओं, बीजों और अन्य अवांछित सामग्रियों को हटाने के लिए छलनी प्रतिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है और एक चिकनी प्यूरी बनाई जाती है। वजन और मिश्रण। प्यूरी का वजन लें और चीनी, नींबू का रस और सोडियम पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट को अनुपात में मिलाएं। जैसे चीनी उपभोक्ता स्वाद के अनुसार गूदे के वजन का 10 से 15%, नींबू का रस या साइट्रिक एसिड 2 चम्मच प्रति किलो, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट सोडियम 2 ग्राम प्रति किलो गूदा। बाजार की मांग के अनुसार अन्य सामग्री को भी जोड़ा जा सकता है जैसे कि स्किम मिल्क पाउडर, मकई का आटा, भुना हुआ सोया आटा और अगर स्वाद में कुछ अलग करने के लिए मसाले का इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कटे हुए मेवे, नारियल इत्यादि। ऊष्मीय उपचार। लुगदी को रासायनिक और माइक्रोबियल खराब होने से बचाने के लिए एक हीट ट्रीटमेंट में लगाया जाता है। इस उपचार में लुगदी 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक
पहुंच जाती है और इसे 10 मिनट तक रखा जाता है और उसमें एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए लगातार उसे घोलते रहें और वह सूक्ष्म जीव विज्ञानी संदूषण के स्तर को भी कम करता है। सूखना। आम की पट्टी को सीधे धूप में नहीं सुखाना चाहिए क्योंकि इससे रंग फीका पड़ जाएगा और विटामिन ए और सी के स्तर को कम कर देगा। इसके लिए अप्रत्यक्ष ड्रायर या यांत्रिक ड्रायर का उपयोग किया जाना चाहिए। आम की पट्टी को चिपकने से रोकने के लिए ग्लिसरीन के साथ ट्रे की सतह को चिकना करें और एक पतली परत में फल प्यूरी मिश्रण डालें। आम की पट्टी को तब तक सुखाया जाता है जब तक उसमें अंतिम नमी की मात्रा 15 से 25% ना हो। आम की पट्टी उत्पाद में नरम चमड़े जैसी स्थिरता उसमें दिखेगी। आम की पट्टी की 3 शीटों को एक दूसरे के ऊपर रखें और छोटे 4x4 सेमी वर्ग में काटें। पैकेजिंग और स्टोरेज। वर्तमान में आम की पपड़ी के बढ़ते बाजार में ये बहुत जरूरी है कि एक सही पैकेजिंग होना आवश्यक है। सही पैकेजिंग होने से उस उत्पाद की खराब होने की स्थिति कम हो जाती है और वह काफी लंबे समय तक सही हालत में रहता है। सिलिकॉन के प्रत्येक वर्ग में उसको लपेटें। पॉलीप्रोपिलीन, बटर पेपर, मेटलाइज्ड पॉलिस्टर पॉलीथिलीन और एल्युमिनियम फॉयल का उपयोग पट्टी को पैक करने के लिए भी किया जा सकता है। आवश्यक मशीनें। बाजार में पूरी तरह से स्वचालित मशीनें उपलब्ध हैं जिन्हें आवश्यकता और बजट के अनुसार खरीदा जा सकता है। मैंगो वॉशिंग मशीन 5 लाख रुपए तक। पल्प मशीन 2 लाख रुपए तक। आम की ग्रेडिंग मशीन 5 लाख रुपए तक। मैंगो पल्पर 1.5 लाख रुपए तक। और इस प्रसंस्करण इकाई को शुरू करने के लिए पल्प ड्रायर की भी आवश्यकता होगी। ध्यान में लिए जाने वाली बातें। सुखाने। फलों के चमड़े को बनाने में और सुखाने में विभिन्न प्रणालियों का उपयोग किया जाता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि फल किस प्रकार सूख रहे हैं और उत्पाद कैसे डिजाइन किए गए हैं। जल गतिविधि। लंबे समय तक भंडारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता कारकों में से एक है सफाई और स्वच्छता। कीड़े और सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषण को रोकने के लिए सभी उपकरणों को प्रत्येक दिन अच्छे तरह से साफ किया जाना चाहिए। अब तक हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत PMFME योजना में जर्दालू मैंगो लेदर प्रोसेसिंग का प्रदर्शन देखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी में मौजूदा माइक्रो के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना PMFME योजना का अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्रीकरण शुरू किया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ दिए गए हमारे वेब लिंक पर जाएं। धन्यवाद।